बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में बुढ़िया अम्मा नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। वो दिखने में कमजोर और झुकी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। गांव के लोग उसे चालाक बुढ़िया कहते थे, क्योंकि वो इतनी तेज तलवार थी कि कोई उसे धोखा नहीं दे सकता था, बल्कि वो खुद अपने चतुर दिमाग से दूसरों की चालाकियों को मात दे देती थी। बुढ़िया अम्मा के पास ज्यादा धन नहीं था, लेकिन वो अपनी चतुराई से हर समस्या का हल निकाल लेती थी। वो अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेली रहती थी और अपना गुजारा गांव वालों से मिली चीजों से करती थी। लेकिन गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसे बेवकूफ समझते थे और उसकी संपत्ति हड़पने की योजना बनाते रहते थे। लेकिन वे भूल जाते थे कि बुढ़िया अम्मा को मूर्ख बनाना आसान नहीं था। गांव में रामलाल बनिया नाम का एक दुकानदार था। बहुत लालची था और हमेशा दूसरों का फायदा उठाने की सोचता रहता था। एक दिन उसने सोचा, बुढ़िया अम्मा के पास एक पुराना संदूक है। सुना है कि उसमें सोने चांदी के सिक्के छुपे हुए हैं। अगर वो संदूक मेरे हाथ लग जाए तो मैं अमीर बन जाऊंगा। उसने चालाकी से बुढ़िया के घर जाकर कहा, अम्मा, तुम बूढ़ी हो गई हो। अभी पुराना संदूक संभालना तुम्हारे बस की बात नहीं। अगर तुम चाहो तो इसे मुझे दे दो, मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दे दूंगा। बुढ़िया ने आंखें मिचमिचाते हुए बनिए को देखा और बोली, अरे रामलाल, तू कितना अच्छा है। मुझे तेरी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये संदूक तो बहुत कीमती है। इसे खोलने के लिए मुझे पंडित जी की सलाह लेनी पड़ेगी। रामलाल खुश हो गया, क्योंकि उसे लगा कि बुढ़िया अब संदूक देने के लिए तैयार हो गई है। बुढ़िया अम्मा ने अगले ही दिन गांव के पंडित जी को बुलाया और सबके सामने बोली, पंडित जी, मेरा संदूक बहुत पुराना है और इसमें एक रहस्य छुपा है। अगर इसे गलत आदमी के हाथ लगने दिया जाए तो अनर्थ हो सकता है। क्या आपको कोई उपाय पता है? पंडित जी ने सोचा, अगर बुढ़िया का संदूक सच में जादुई हुआ तो मुझे भी इसमें हिस्सा मिल सकता है। पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, इस संदूक को खोलने के लिए हवन करना पड़ेगा, लेकिन ये हवन सिर्फ ईमानदार आदमी के घर में हो सकता है। अगर किसी लालची व्यक्ति ने इसे खोलने की कोशिश की तो उस पर भारी विपत्ति आ सकती है। ये सुनते ही रामलाल घबरा गया। उसे लगा कि अगर उसने संदूक लेने की जिद की तो कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। वो डरकर वहां से भाग गया और फिर कभी बुढ़िया के संदूक की बात नहीं की। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, असली ताकत बुद्धि में होती है, न कि ताकत और लालच में। कुछ दिन बाद गांव में एक ठग आया। वो भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाकर उनकी संपत्ति लूट लेता था। जब उसे पता चला कि बुढ़िया अम्मा के पास अनमोल संदूक है तो उसने एक चाल चली। ठग ने साधु का वेश धारण किया और बुढ़िया के घर पहुंचा। उसने कहा, माता, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैं ये देखने आया हूँ कि तुम्हारे संदूक में कौन सा अनमोल खजाना छुपा है। बुढ़िया ने उसकी चालाकी भांप ली। वो जानती थी कि यह कोई ठग है जो उसे लूटने आया है। उसने आंखें बड़ी करके कहा, अरे महाराज, मेरे संदूक का रहस्य तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसे खोलने के लिए पहले तुम्हें मेरी एक परीक्षा देनी होगी। अगर तुम वह पास कर गए तो मैं संदूक तुम्हें दे दूंगी। ठग ने सोचा, ये बूढ़ी औरत क्या परीक्षा लेगी, ये तो बहुत आसान होगा। उसने कहा, ठीक है, बताओ मुझे क्या करना होगा। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, पहली परीक्षा यह है कि तुम्हें 3 दिन तक भूखा रहना होगा, क्योंकि इस संदूक का रहस्य उन्हीं पर प्रकट होता है जो 3 दिन तक बिना खाए पिए रह सकते हैं। ठग परेशान हो गया। उसने सोचा, 3 दिन भूखे रहना, ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था, इसलिए उसने हामी भर दी। पहले दिन वो किसी तरह सहन कर गया। दूसरे दिन उसकी हालत खराब होने लगी। तीसरे दिन वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब वो उठा तो उसने सोचा, ये बूढ़ी औरत बहुत चालाक है, मुझे बेवकूफ बना रही है। इससे पहले कि यह कोई और परीक्षा ले, मुझे भाग जाना चाहिए। वो डरकर गांव छोड़कर भाग गया। बुढ़िया ने ठहाका लगाकर कहा, धोखेबाज हमेशा अपने ही जाल में फंसते हैं। गांव में ये चर्चा फैल गई कि बुढ़िया अम्मा के संदूक का रहस्य बहुत बड़ा है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस संदूक में असल में क्या था। सच्चाई ये थी कि उस संदूक में कोई सोना चांदी नहीं था, बल्कि सिर्फ कुछ पुराने कपड़े, कुछ मिट्टी के दीपक और एक टूटे हुए बर्तन थे। बुढ़िया अम्मा ने कभी किसी को यह नहीं बताया, क्योंकि वो जानती थी कि लोग अपनी लालच में उसकी जिंदगी को मुश्किल बना सकते हैं। गांव के लोगों ने धीरे धीरे समझ लिया कि बुढ़िया अम्मा सिर्फ अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से खुद को सुरक्षित रखती थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धिमत्ता और चालाकी सबसे बड़ी ताकत होती है। 1. धोखेबाज लोग हमेशा खुद ही अपने जाल में फंसते हैं।
2. लालच हमेशा इंसान को बर्बाद करता है। 3. समझदारी और चतुराई से मुश्किल परिस्थितियों से निकला जा सकता है। बुढ़िया अम्मा ने अपनी बुद्धि से न केवल खुद को बचाया, बल्कि गांव वालों को भी यह सिखाया कि सच्ची संपत्ति धन नहीं, बल्कि अक्ल होती है।